गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज़ अमित। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल 9 जून 2020। आज का जो एडिटोरियल है हमारा, उसका हेडलाइन है इंटरेस्ट ऑन लोन्स नॉट ए मैटर ऑफ लॉ। आज का जो हेडलाइन है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन्स नॉट ए मैटर ऑफ लॉ। इसमें एक्चुअल में आज का जो इशू ऐसा है कि आपको पता होगा कि फाइनेंस आरबीआई ने या फिर हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब ऐसा बोला था कि जो लोन पेमेंट है उसमें 3 मंथ का जो गवर्नमेंट ने एक मॉरेटोरियम पीरियड दिया था, मींस मार्च अप्रैल मई, मींस अप्रैल मई जून, यानी कि जून तक गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि 3 महीने का आपको मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाता है। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया था, मींस अगस्त तक गवर्नमेंट ने मॉरेटोरियम पीरियड कर दिया था। अब एक्चुअल में इशू क्या है, मैं इशू आपको बता देता हूँ। अभी क्या इशू चल रहा है कि जो पब्लिक है, पब्लिक ऐसा बोल रही है कि जो मॉरेटोरियम पीरियड है, मींस फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि मैंने कोई लोन लिया है, मुझे लोन की ईएमआई पे करनी है। और तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि अभी कोविड 19 जो पेंडेमिक था उसके कारण गवर्नमेंट ने बोला था कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने तक आपको कोई ईएमआई पे नहीं करनी है, मींस इसको हम लोग बोलेंगे मॉरेटोरियम पीरियड। लेकिन आरबीआई ने अभी क्या बोला है, आरबीआई ने ऐसा बोला है कि ठीक है, हम आपको मॉरेटोरियम पीरियड दे रहे हैं, लेकिन लोन पे जो आपको इंटरेस्ट जो है, लोन पे जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो आपका बनेगा, वो इंटरेस्ट पेमेंट आपको बाद में ज़रूर पे करना होगा। तो इशू क्या चल रहा है अभी, इशू ऐसा चल रहा है कि पब्लिक का ये मानना है कि आपने अगर मॉरेटोरियम पीरियड दिया है तो आपको क्या है कि इंटरेस्ट में भी आपको छूट देनी चाहिए, यानी कि आपको इंटरेस्ट भी हमारा माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन आरबीआई बोल रहा है कि अगर हम लोग इंटरेस्ट भी अगर हम लोग आपका माफ़ कर देते हैं तो आरबीआई को काफ़ी इससे नुकसान होगा। देन किसी ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की। तो अब इस एडिटोरियल में ऐसा बोला जा रहा है कि कोर्ट का जो इंटरवेंशन है फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मैटर के अंदर, ये ठीक नहीं है। मींस ऐसे मैटर के अंदर कोर्ट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने कोई रूल का वॉयलेशन नहीं किया है। और आरबीआई का ऐसा मानना है कि अगर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, सो बैंक में जो डिपॉजिटर है, बैंक में जो बंदे पैसा जमा करते हैं, तो उनको हम लोग इंटरेस्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने जो रूल्स रहते हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको कहीं ना कहीं अगर वॉयलेट किया है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि कोर्ट को इसमें इंटरवेन नहीं करना चाहिए था। सो देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ ए की पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ensuring that laws and the constitution are followed and not subverted। सुप्रीम कोर्ट क्या है कि की पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, और ये इंश्योर करता है कि लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है कि सबवर्ट नहीं किए जा रहे हैं, मीन्स उनका मिसयूज़ नहीं किया जा रहा है, दोनों एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं। इट हैज़ ए ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस शोविंग इट ऑलरेडी हैज़ टू मच ऑन इट्स प्लेट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं अभी, जिनको क्या है कि उसको सॉल्व करना है। इट शुड नॉट एंटर एरियाज बेस्ट लेफ्ट टू अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट। वन मस्ट वंडर वाई द कोर्ट हैज़ admitted a petition pleading that interest should not be charged on bank loans already benefiting from a recent Reserve Bank of India moratorium. It is not subject that इन्वाइट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरवेंशन अंडर आर्टिकल 142। देखो, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जब अपने इंडिया में जो कोर्ट है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो कोर्ट को क्या है कि मतलब इन केसेस में इंटरवेन नहीं करना चाहिए। जो केसेस क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में है, मतलब इन केसेस में जनरली कोर्ट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। ये केस किससे रिलेटेड है कि इंटरेस्ट शुड नॉट बी चार्ज ऑन बैंक लोन्स, मतलब इस टाइप के केसेस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको इंटरवेन नहीं करना चाहिए। द पेटिशनर आर्ग्यूज दैट पोस्टपोनिंग इंटरेस्ट पेमेंट विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ बोरोवर हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस दे विल फेस लार्ज एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट व्हेन द मोरेटोरियम एंड। देखो, जिसके द्वारा पेटिशनर जो रहते हैं, पेटिशनर क्या बोल रहे हैं कि मतलब ठीक है, आपने क्या है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट को आपने पोस्टपोन कर दिया, मींस क्या है कि जो ईएमआई थी आपने कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी। तो ऐसा नहीं है कि उससे हम लोगों की जो है परमानेंट प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं हमको उसको क्या है कि मतलब जो लास्ट में, मींस क्या है कि अगस्त के बाद कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, मतलब कि जो कलेक्ट होगा, वो हमको क्या है कि मतलब बाद में पे करना पड़ेगा।
तो लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब हमको पे तो करना ही पड़ रहा है, आपने सिर्फ उसको पोस्टपोन किया है कुछ समय के लिए। तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमको पूरा वेव कर दीजिए, मतलब इसको पूरा आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन आरबीआई बोल रहा है कि नहीं, हम लोग माफ़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आरबीआई सेज इंटरेस्ट कैन नॉट बी वेव्ड बिकॉज द फाइनेंशियल सिस्टम डिपेंड्स ऑन डेप्ट बीइंग ऑनर्ड। इफ बोरोवर फ्रॉम बैंक डू नॉट पे इंटरेस्ट, हाउ विल द बैंक देमसेल्व्स पे इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर। ठीक है, देखो आरबीआई बोल रहा है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज, क्योंकि अगर हम आपका इंटरेस्ट अगर माफ़ कर देंगे तो जो डिपॉजिटर है हम लोग उसको कहाँ से हम फिर इंटरेस्ट पे करेंगे। वॉट एवर द मेरिट्स ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, वाई शुड द कोर्ट बी कंसर्नड व्हेन नो लॉ इज बीइंग वोलेटेड। ठीक है, अब ये सब बोल रहे हैं कि जब किसी भी रूल का अगर आरबीआई ने अगर किसी भी रूल का वोलेशन नहीं किया तो कोर्ट ने इसमें इंटरवेन क्यों किया। इंडिया फेसेस द ग्रेटेस्ट रिसेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। इंडिया क्या है कि मतलब ग्रेटेस्ट रिसेशन अभी फेस कर रहा है सिंस 1930 से। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड ₹20 लाख करोड़ पैकेज कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ पीपल एंड इंस्टीट्यूशन हिट बाय द क्राइसिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कि प्रोवाइड किया था 20 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज। आत्मनिर्भर जो भारत अभियान, आत्मनिर्भर जो अभी अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, उसकी बात हो रही है इसमें। वेदर दिस इज इनफ इज़ ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड आरबीआई। ठीक है, अब ऐसा बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये जो मोरेटोरियम पीरियड या फिर आरबीआई ने जो मोरेटोरियम पीरियड अनाउंस किया है और जो 20 लाख करोड़ रुपीज़ का जो पैकेज अनाउंस किया है, तो अब ये क्या है कि ये जो मतलब ये इनफ है या नहीं है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल मैटर है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर, तो इसमें कोर्ट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट नॉट बी द आर्बिटर ऑफ द इकोनॉमिक, तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट नॉट बी द आर्बिटर ऑफ द इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसी अनलेस सम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वोलेशन इज अकर। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या है कि मतलब आर्बिटर नहीं होना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो अपनी कंट्री की इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल जो मतलब इश्यूज़ हैं उसमें इसको इंटरवेन नहीं करना चाहिए, जब तक क्या है कि मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वोलेशन ना हो किसी तरीके का। Constitutional pursuit argue that the court must stick to their turf and excessive judicial activism has been criticized by learned legal expert। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि कोर्ट को क्या है कि मतलब एक लिमिटेड दायरे में भी इंटरवेन करना चाहिए, मतलब एक एक्सेसिव जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है कि मतलब ठीक नहीं रहता है कंट्री के लिए भी, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो लीगल एक्सपर्ट है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। नाउ इफ द एग्जीक्यूटिव और अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर गिल्टी ऑफ ग्रोस इफ the executive or other arms of government are guilty of gross negligence or violation of fundamental rights, judicial activism to stem the rot is justified। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हाँ, अगर गवर्नमेंट ने क्या है कि मतलब फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं अगर वोलेशन किया है तो देन कोर्ट क्या है कि इंटरवेन कर सकता है, लेकिन उसमें भी बट सच एक्टिविज्म मस्ट बी यूज्ड स्पेरिंगली। स्पेरिंग का मतलब होता है कि किफ़ायती, मतलब बहुत सूझ समझ के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन हाँ, कोर्ट उस मामले में भी कोर्ट क्या है कि इंटरवेन कर सकता है, लेकिन फिर भी कोर्ट को काफ़ी सूझ समझ के साथ उसमें भी क्या है कि इंटरवेंशन करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टू चेक देर इज एब्सोल्युटली नो रीज़न फॉर द कोर्ट टू इंटरवेन इन मैटर लाइक लोन मोरेटोरियम। ठीक है, और जो लोन मोरेटोरियम का जो मैटर है उसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि कोर्ट को इसमें इंटरवेन करना चाहिए। Option can differ, but these are economic and political issues. Option can differ, but these are economical and political issues, not judicial ones। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, ये जुडिशियल इशू नहीं है, इसमें कोर्ट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए। द कोर्ट नीड्स टू फोकस ऑन क्लियरिंग द बैकलॉग ऑफ केसेस इट एलोन कैन सोल्व। ठीक है, कोर्ट को एक्चुअल में जो कोर्ट के जो बहुत सारे जो भी बैकलॉग मीन्स की जो कोर्ट के जो बकाया केसेस हैं उस पर कोर्ट को अपना फोकस करना चाहिए, न कि जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको कोर्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बोली गई थी कि कोर्ट को जो थी पिटीशन एडमिट भी नहीं करनी चाहिए थी। मीन्स कोर्ट को मतलब अगर किसी ने पिटीशन यहाँ पे लगाई है तो कोर्ट को उसको स्वीकारना नहीं था, ऐसा भी इस एडिटोरियल में बोला गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।